स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। अब जरा हम देखते हैं आरवीएनएल को। आज गिरावट हमें आरवीएनएल में नजर आ रही। पिछले 5 दिनों में देखें तो यहां पर लगभग 2.5% का दबाव इस स्टॉक पर बनता हुआ नजर आया है। हालांकि उसके पहले एक अच्छी रैली हमने आरवीएनएल में देखी थी। दूसरा स्टॉक पारस डिफेंस। जी हाँ, आज हल्की जो है वो तेजी नजर आ रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों में इसमें स्टॉक में लगभग 2% का दबाव हमने देखा। एम्फेसिस में भी आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। एम्फेसिस में पिछले 5 दिनों में यहां पे भी 2% से ज्यादा का दबाव बनता हुआ नजर आया। तो आरवीएनएल, पारस डिफेंस और एम्फेसिस, इन तीनों स्टॉक्स पर रवि जरा अपना नजरिया दीजिए। देखिए प्रशांत जी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आरवीएनएल पे यहाँ पर हावी हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि जो 260 के हम लेवल देख रहे हैं वो 252 और 258 तक 252 तक वापस आते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा मोमेंटरी ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार को, चाहे तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए नहीं है, बिल्कुल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 252 के आसपास आता है, दोबारा एंट्री कर सकते हैं क्योंकि उन लेवल्स तक आने के यहाँ पर हालात दिखाई दे रहे हैं। दूसरा स्टॉक आपने पारस डिफेंस बोला। देखिए ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में इतनी जबरदस्त तेजी है, चार्ट पैटर्न यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, तो फिर जो चल रहा है उसको होल्ड करते हैं। और अभी अपसाइड टारगेट इसको 735 रुपए, थोड़ा लंबा समय दीजिए। 735 रुपए का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे बन रहा है। 680 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, होल्ड करना चाहिए, एक अच्छे मोमेंटम पे है। तीसरा स्टॉक आपने एम्फेसिस। देखिए इस समय अगर इन्फोसिस को अगर यहां पर देखते हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये स्टॉक्स थोड़ा सा चलने में कामयाब होगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से गिरावट के रुख में है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से थोड़ी गिरावट उभर सकती है। 2380 तक के लेवल, यानी कि यहां से भी 60 रुपए की गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल अगर मूव देख रहे हैं तो इन लेवल्स तक के लिए आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक बार को थोड़ा जॉबिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप ट्रेंड आने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। अगर आप रेट टू रेट भी खड़े हैं तो इस स्टॉक से एक बार को एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये नज़रिया इन स्टॉक्स पर इस वक्त रवि जी की तरफ से आता हुआ। चलिए एक स्टॉक को और सामने लाते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 1% की तेज़ी लगभग यहाँ पर नज़र आ रही है और उसके साथ ही इसमें जोड़ देते हैं बीपीसीएल को। यहाँ पे भी लगभग 3% की तेज़ी बीपीसीएल में हम देख रहे हैं। और ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी हम आज तेज़ी का रुझान देख रहे हैं। तो बीपीसीएल और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इन दोनों पर क्या राय है? अमोल ज़रा बताएं, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जी, आई थिंक इंजीनियर्स इंडिया अगर हम देखते हैं तो टेक्सचर काफ़ी बुलिश है, कंसोलिडेट हो रहा है बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। तो मेरे ख्याल से एज़ लॉन्ग एज़ स्टॉक 220, 218 के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है, आई थिंक ये बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 240, 245 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। और अगर हम बीपीसीएल की तरफ देखेंगे तो ये जहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा-सा नॉन डायरेक्शनल है शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो। मुझे लगता है कि 620 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद बुलिश साइड पे एक्टिविटी और बढ़ सकती है। व्हेयरएज़ ऑन द फ्लिप साइड मुझे लग रहा है कि 580 के नीचे अगर ट्रेड होता है, तो थोड़ा-सा स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। करंटली नॉन डायरेक्शनल टेक्सचर है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, बीपीसीएल और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर बुलिश हैं अमोल। अहम लेवल्स भी आपके सामने उन्होंने रखे। पर जरा हम फोकस करेंगे कॉनकॉर। जी हाँ, कंटेनर कॉर्प हमने कई चर्चा की थी। इसके पहले भी हमारे एक्सपर्ट के जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए थे। और आज हम कॉनकॉर में देख रहे हैं कि नए, जो कहते हैं कि तेजी और इसके साथ ही नए लक्ष्यों को कहीं ना कहीं ये अब फोकस करता हुआ। अमोल जी, कॉनकॉर आज हम देख रहे हैं कि 5.25% की तेजी नजर आ रही है। यहां से अब इसकी दिशा कहां आप देख रहे हैं? वोलेटाइल था एक्चुअली, करेक्शन भी बहुत शार्प आया था और जिस तरीके से बाउंस बैक आया वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। अगर मैं चार्ट्स के हिसाब से देखता हूँ तो अभी जस्ट 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है, बुलिश कैंडल है, 5% अप है। तो मुझे लगता है कि ये टेक्सचर अगर कंटिन्यू रहता है स्टॉक में तो आई थिंक ये 1000 की तरफ जाएगा, 1000, 1010, जहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक को शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में, वहीं से करेक्शन आया था।
तो मुझे लगता है ये दोनों लेवल्स शॉर्ट टर्म में इम्पोर्टेंट रहेंगे और 950 नीचे में एक सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके नीचे थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहां से अगर संकेत बेहतर रहते हैं तो 1000 और 1000 के ऊपर तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं कॉनकॉर में। 950 का एक लेवल है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा निचले स्तरों पे नजर डालते हैं, वहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तीनों स्टॉक्स अच्छी तेजी के साथ यहां पर कारोबार कर रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सेंट्रम ब्रोकिंग के निलेश जैन और साथ ही अमोल अठावले और रवि सिंह, आप दोनों तो बने हुए हैं। आप बताइए नीलेश जी, सबसे पहले ऑयल एंड गैस पे आपकी राय। शायद उनको अभी वापस से जुड़ने में वक्त लगेगा नीलेश जी को। रवि जी आप बता दीजिए, आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल इन 3 स्टॉक्स में क्या राय है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि आईओसी और बीपीसीएल तो इस समय अग्रेसिव अप ट्रेंड में है। खासतौर से अगर इस समय करंट लेवल पर आईओसी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 173 जो करंट लेवल आ रहा है, यहां से एक तेजी का ट्रेंड बनेगा और लॉन्ग टर्म पे अगर टारगेट देख रहे हैं तो 200 रुपए के लक्ष्य यहां पर अचीव होते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस 162 का यहां पर लेकर चला जा सकता है। दूसरी तरफ बीपीसीएल की बात कर लें तो देखिए 602 रुपए चल रहा है। अगर यहां से अगर मोमेंटम देखते हैं तो ये अभी 650 रुपए का लक्ष्य आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। और इंट्राडे पे भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन लेवल से भी यहां पर थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम रहेगा। 580 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल ट्रेडर यहां पर बाय करके चल सकते हैं। बात करते हैं हिंद पेट्रो की, तो देखिए इस समय 482 रुपए चल रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस का सीधा सीधा इंपैक्ट दिख रहा है। थोड़ा सा टॉप आउट जरूर मार्केट हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 480 के लेवल्स को देखते हैं तो काफी अट्रैक्शन है। 520 रुपए तक के लक्ष्य इसके जाते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 472 के स्टॉप लॉस से इसको भी यहां पर बाय करके चलना चाहिए। तो अभी फिलहाल एनर्जी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक अपवर्ड ट्रेंड है और इसको यहां पर कंटिन्यूटी अभी दिखाई देगी। ओके, चलिए कुछ ब्रॉडर मार्केट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एचईजी आज अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 10% की मजबूती है एचईजी में, और साथ ही टेल्ना यहाँ पर भी 8% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। अमोल आप बताइए, एचईजी और टेल्ना में क्या लग रहा है? यहाँ पर काफ़ी तेजी दिख रही है दोनों में। जी, आई थिंक काफ़ी तेज़ी है और पैटर्न ये बता रहे हैं कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहने के चांसेस भी काफ़ी ब्राइट है यहाँ से। कंसिस्टेंटली स्टॉक हायर बॉटम पोजीशन में है, तो यहाँ थोड़ा टेम्पररी इंट्राडे चार्ट्स पे ओवरबॉट है, बट रिवर्सल कहीं भी नहीं दिख के आ रहा है। तो जिनके पास है आई थिंक वो होल्ड करना चाहिए। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 2300 का एक सपोर्ट इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरा आप बोल रहे थे कि टैनला में यार एक बाउंस बैक आया है 8% का, बट अभी भी थोड़ा-सा स्टॉक ऊपर से के साइड में एक रेजिस्टेंस ले सकता है, तो 1050 और 1070 ये दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं स्टॉक को। अगर इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होता है तो इसमें और बुलिश मोमेंटम बढ़ने के चांसेस है। फिलहाल जिनके पास है उनके लिए मुझे लगता है कि 960 और 950 एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा।